गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की इम्पोर्टेंट जो लाइन है जी, जहाँ से सवाल अक्सर पूछे गए हैं, वो सब आप लोग ज़रा एक नज़र जी डाल लीजिए। इनको आपको जी याद रखना है थोड़ा, है ना, और बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। और मैं इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाऊँगा। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं जी। आप लोग बने रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, है ना। और आप लोग देखिए जी, इसके बाद मैं आप लोगों को वर्ड्सवर्थ पे किए गए क्रिटिकल कमेंट को मैं आप लोगों को जी रटाने की कोशिश करूंगा, जहां से आज तक बहुत बार जी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जहां से आप लोगों से बहुत बार अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अभी इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने विलियम शेक्सपियर पे किए गए क्रिटिकल कमेंट को आप लोगों को कोडिंग के जरिए जी पढ़ा चुका हूँ। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो, उनको वहाँ से जी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने विषय पर फटाफट। अभी हम लोग आप लोगों को सफलता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से जो हो सकता है वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर जी मैं करता रहूँगा। आप लोग वहाँ से जुड़ने की कोशिश करिए। देखिए देखिए आप लोग ध्यान देना। देखिए, अब यहाँ से आप लोग देखिए ज़रा, एक मिनट। देखिए, कह रहे हैं सम पॉपुलर लाइंस। ये लाइनें जी हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, वेरी ऑफन। कहते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पैथ, है ना। तो ये लाइन कहाँ आती, केवल ये याद रखने की कोशिश करिए, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। बस ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। बहुत आपको पूरी लाइनें याद करने की जरूरत ही नहीं है जी, जहां से अक्सर पूछे गए हैं आप उनको उनको याद करते हुए चले जाइए। बाकी पोएम को मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको एकदम से पता होना चाहिए जी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी पोएम। देखिए, ओके, देखिए, ओ जॉय, मैं बता रहा हूँ। O joy that in our embers is something that doth live, that nature is remembers what was so fugitive। ये लाइन कहाँ आती है जी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स, ये लाइनें आपको एकदम से ध्यान में रखनी है। तो लाइन जी कहाँ आती है, ओड इंटीमेशन। अब मैं इन लाइनों को पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इसे पढ़े हैं, या मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो करा दूंगा, आप लोग एक नज़र इन्हें देखते जाओ केवल, ठीक है जी। ओके, द गॉड्स अप्रूव द डेफ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल, अ fervent नॉट अनगवर्नेबल लव। केवल मैं क्या कह रहा हूं जी, कि आप थोड़ा सा मेन मेन लाइन को आप लोग याद पकड़े रहो। केवल आप इस पॉइंट को पकड़िए कि अनगवर्नेबल लव लैडोमिया में आता है, ठीक है ना जी। ओके, ये चीज आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है कि अनगवर्नेबल जो लव है, ये लैडोमिया जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वहां पे आती है लाइन में। एक कोडिंग करा रहा हूं, है ना, नहीं तो मैं इसे प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, करूंगा भी आगे, लेकिन आपके लिए बता दे रहा हूं कि सब आप लोग थोड़ा बार बार आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए सफलता के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अलग से करने की जरूरत है जी, है ना। ओके, फिर कहते हैं दैट टाइम इज पास्ड इन ऑल इट्स एकिंग जॉय। अब बताइए, जैसे अभी मैं यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एकिंग जॉय। मतलब एक का मतलब होता है दर्द देने वाला, दर्द देने वाला, दर्द देने वाला और आनंद। तो जो दर्द भी दे और वो आनंद भी हो, तो दोनों बातें कैसे पॉसिबल हैं जी, बताइए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, ओके, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ प्रयोग किया गया, आप लोग कमेंट में करिएगा।
ये लाइन कहाँ आती है जी, टिंटन एबे में आती है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी, पूरी नहीं बातें याद हो, बस एक इंजॉय है ना, आप इतना भी बार बार पढ़ते रहिएगा कि टिंटन एबे में आती है जी लाइन। ओके, चलो ध्यान देना जी, थोड़ा सा जितने भी लोग सफल कैंडिडेट हुए हैं जी, आप उनसे थोड़ा सा स्ट्रेटजी को समझिए, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे जी। ओके, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर, अब आप पूरा नहीं याद करिए, ये सब लाइन जी खूब पूछी गई हैं, कई बार आई हुई हैं, वेरी ऑफन, शो ऑफन, फ्रीक्वेंट अपीयर्ड क्वेश्चन है ये। आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर, जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग पे एकदम छा जाएगा। ये ओड टू ड्यूटी की लाइन है जी। जब मैं आपको ओड टू ड्यूटी भी पढ़ाऊंगा तो इससे जुड़े हुए जी सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो टू ड्यूटी क्या है, कौन होता है, क्या इसकी टाइटल है, कब प्रकाशित हुई, पोयम की थीम क्या है, इसकी टाइटल क्या है, सारी बात बताई जाएगी जी। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर, तो ये चीज जी, तो ये ओ टू ड्यूटी का है जी। ओके, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग जी, ये सब थोड़ा सोचा जा रहा है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जी गेन करिए। आई हैव मेजर इट, इसको थोड़ा सा जी सही कर लीजिएगा, है ना। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, टेस 3 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड, ये लाइन जी कहाँ आती है कि 3 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, ये चीज़ें कहाँ आती है, बैठाइए अपने दिमाग में द थॉट। देखिए, बी होल्ड हर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार पूछी गई है। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यानी अकेले खेत में होती है, सिंगल का मतलब आप समझते होंगे, अकेले वो खेत में होती है। योर सॉलिटरी हाईलैंड लैस, लैस का मतलब जी लड़की होती है, आप जानते ही होंगे, यंग गर्ल। ओके, और फिर कहते हैं रीपिंग, कटाई करते हुए, एंड सिंगिंग, और गाते हुए, बाई हर सेल्फ, अकेले, यानी वो गा रही थी, किसी को गाकर सुना नहीं रही थी, वो स्वयं के लिए गा रही थी। सी वाज सिंगिंग फॉर हर सेल्फ, राइट, बाई हर सेल्फ, खुद गा रही थी, गुनगुना रही थी, गा रही थी। फिर लेखक कहता है स्टॉप, रुकिए, हियर, यहाँ, आर जेंटल पास, या तो आराम से आप गुजर जाइए जी, जेंटल पास, जेंटली पास यानी आराम से आप गुजर जाइए। तो कभी कहता है या तो आप रुकिए या तो आप आराम से निकल जाइए, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो लाइन जी कहाँ की है कि एक लड़की है, फसल काट रही है, अकेले है, वो गा रही है, स्वयं के लिए गा रही है, और कहा जाता है कि आप रुकिए या तो आप आराम से निकल जाइए। ये सब बातें जी कहाँ आती हैं, ये देखिए टाइटल से ही क्लियर हो जाएगा, द सॉलिटरी रीपर। ओके, ये सब जी आप लोगों को याद रखना है, केवल यही कभी कभी पूछा गया है। ये हाईलैंड लेस कहाँ आती है, हाईलैंड लेस वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में आती है, तो आपको मालूम होना चाहिए था, सॉलिटरी रीपर में। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि जब मैं ये पोएम पढ़ाऊंगा जी, जब मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दे लेना है ये बात। देखिए फिर कब दूसरी लाइन पे यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, in vacant or in pensive mood they flash upon that inward wise which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, and dances with the daffodils। तो ये लाइन कहाँ आती है जी, ये सब लाइनें जी आती है, जब आप ये बात पकड़ के रखिए जी कि जब पेंसिव मूड की बात आती है तो कहाँ आती है ये लाइनें जी, द डैफोडिल्स में आती हैं ये लाइनें। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। इथीरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ स्काई डोस्ट दाउ डिपार्ट,
despise the earth where cares abound, type of the wise soar but never roam, true to the kindred points of heaven and home। ये कहाँ है जी आती है लाइन? ये जी टू स्काई लार्क में आती है, ठीक है ना। ओके ठीक, ओके। तो इथीरियल मिनिस्टर, इथीरियल आप समझते होंगे, स्वर्गिक है ना, अलौकिक कहा जाता है। फिर बात आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं जी, अलौकिक है ना, यानी इसी चीज को कह लें दूसरे ग्रह से संबंधित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ओके। और मिनिस्ट्रल का मतलब क्या होता है जी? प्रोफेशनल सिंगर। तो कभी किस पक्षी को जी प्रोफेशनल सिंगर कहता है? प्रोफेशनल सिंगर और म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन तो कौन होता है अलौकिक म्यूजिशियन जी? संगीतज्ञ यानी गवैया। तो कौन होता है? टू द स्काई लार्क में वो पक्षी कौन है जी? वो स्काई लार्क नामक पक्षी है जी जो होता है। आगे आप लोग ध्यान देते हैं, कहते हैं द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर हॉर्स नॉर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर, ओके, टू चेसन एंड द सबड्यू। ये जी लाइन कहाँ आती है? ये टिंटन एवे की लाइन है, ध्यान दीजिए। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, केवल आप ये याद रखिए, द सैड, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन जी कहाँ आती है? टिंटन एवे की लाइन है। आगे ध्यान दीजिएगा जी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले बेस्ट आवर पावर, ओके, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर्स, ओके। कहता है कि लेट एंड इवनिंग, लेट एंड सून, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग यानी हम लोग अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपना टाइम कमाने में, खाने में, जीवन को व्यतीत करने में लगा देते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, अपने क्षमता को जी गंवा देते हैं, व्यर्थ में गंवा देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम लोग प्रकृति को नहीं देखते हैं, प्रकृति की चीजों को इग्नोर करते हैं। दैट इज आवर्स, जो हमारी है, जो हमारे लिए है ना। तो कभी यहाँ पे इस पोयम में मटेरियलिज्म पे जी कटाक्ष करता है, मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। तो किस पोयम में आती है जी ये लाइन कि हम लोग कमाने खाने में बिजी है ना, समझे कि नहीं। और हम लोग प्रकृति के तरफ विमुख हैं, प्रकृति को नहीं देखते हैं, प्रकृति को नहीं निहारते हैं, है ना। हम लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं और हम लोग ग्रोइंग मटेरियलिज्म में, बढ़ती हुई भौतिकतावाद में जी फंसते जा रहे हैं। वी स्पेंड ऑल आवर पावर, ऑल आवर टाइम इन स्पेंडिंग, इन अर्निंग, ईटिंग एंड सेविंग, ठीक है। तो ये वाली बात कहाँ आती है जी? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में आती है, ओके। All thinking things, all subject of all thought and rules through all things, the guide, the guardian of my heart and soul। ये कहाँ आती है जी लाइन? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आती है जी आपकी टिंटन एवे में आती है ये लाइनें, ओके। अब यहाँ पे देखिए जी, बहुत आसान है ये। आई have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thought, ओके। ये भी लाइन जी कहाँ आती है? टिंटन अवे में। देखिए सब आई हुई लाइनें हैं जी, ओके। आगे ध्यान देते हैं, that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight of all this unintelligible word, अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड क्या कहा जा रहा है इस जी? तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जी, बस ऐसे कोडिंग करना है आपको, क्लियर, कि अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, अनइंटेलिजिबल माने जो समझ में ना आए जी, संसार, इज लाइटेंड, ये कहाँ है आती है जी? टिंटन एबे में, है ना। बाकी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसका लाइन बाय लाइन इसके पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को आज का इरादा है कि आप इनको देखे रहिए, आप इनसे वाकिफ रहिए। आने वाली लाइनें हैं, पूछी जाने वाली लाइनें हैं।
of all the mighty word of eye and ear both what they have create and what they perceive. ओके, ये भी लाइनें जी कहाँ आती हैं? ये टिंटन एवे में आती हैं। ओके, बाकी आगे आप लोगों को जी कल पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आगे की चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।